गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इन द फर्स्ट फ्लाइट बुक अ लेटर टू गॉड। जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेंचो जो एक फार्मर है, उसकी सारी फसल तेज बारिश और ओलों की वजह से बर्बाद हो जाती है और वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और अपनी फैमिली से कहता है कि ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि जितना भी हमने अपने खेतों के लिए हार्ड वर्क किया था वो सब बेकार हो गया है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो अपने बच्चों से और अपनी फैमिली से कहता है कि इस साल हम भूखे ही रहेंगे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस पूरी घाटी में सोलिटरी हाउस, जो लेंचो का अकेला घर है, वहां रहने वाले यानी कि लेंचो के परिवार के मन में बस एक ही सिंगल होप है, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि इस सिचुएशन में सिर्फ भगवान ही वो है जो हमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, तभी लेंचो कहता है कि उदास होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि वो देख रहा है कि उसे पूरा नुकसान हो गया है, उसकी सारी फसल तेज बारिश और ओलों की वजह से खत्म हो चुकी है। रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो कहता है कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि ऐसी कंडीशन में भी लेंचो की जो थिंकिंग है वो बहुत पॉजिटिव है और गॉड के ऊपर जो उसका फेथ है वो बहुत ज्यादा है। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी उस सिंगल होप, गॉड की जो हेल्प थी उसके बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। लेंचो ये मानता था कि जो गॉड है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने पहले से सुना था, सी एवरीथिंग, कि भगवान हमेशा सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यानी हम अपने मन में भी जो कोई चीज सोच रहे हैं उसको भी भगवान जान सकता है, ऐसा लेंचो का मानना था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब होता है हार्ड वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, यानी वो काफी मेहनती था, खेतों में काम किया करता था, लेकिन फिर भी एक किसान होते हुए भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, दिन के समय में सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वह उस लेटर को खुद लिखता है और उस दिन खुद टाउन में जाके वहां उसे पोस्ट करता है, और वो लेटर किसके लिए था? गॉड के लिए था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, उस लेटर में वो क्या लिख रहा है कि इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा ही रह जाएगा। आई नीड 100 पिसोस, मुझे 100 पिसोस की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा से फसल बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक मेरी फसल तैयार नहीं हो जाती, और उस 100 पिसोस से मैं अपने फैमिली का सब कुछ कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब उस लेटर में उसने सारी स्टोरी लिख दी कि हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर वो एड्रेस में टू गॉड लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, वो जो लेटर बॉक्स है उसमें अपने लेटर को डाल देता है, स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी वो बहुत परेशान है। वेंट टू टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वो पोस्ट ऑफिस में जाके अपने लेटर पे स्टैम्प लगाता है और उसे पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, तभी पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो हेल्प भी किया करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो लेंचो के उस डाले हुए लेटर को वहां के पोस्ट मास्टर के पास ले जाके हंसते हुए कहता है, द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर इन हिज कैरियर, और वो अपने बॉस से यानी पोस्ट मास्टर से ये कहता है कि अपने पूरे कैरियर में उसने आज तक ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा जो सीधे भगवान के पास चिट्ठी लेके जाए।
द पोस्ट मास्टर अ फैट, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था फैट, एक मोटा सा, एमिएबल मतलब जो काफी खुशमिजाज या फ्रैंक टाइप का होता है, तो वो काफी एमिएबल टाइप का इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी जब उसकी बातों को सुनता है कि किसी ने लेटर गॉड के नाम पे लिखा है तो वो भी जोर जोर से हंस पड़ता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो जल्दी से गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, और उस लेटर को अपने डेस्क पे रखते हुए कहता है कितना ज्यादा विश्वास है इस व्यक्ति का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं आशा करता हूं कि इस इंसान का जो भगवान पे भरोसा है मैं उसे टूटने ना दूं। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, और उसने क्या किया कि जो उसने गॉड को लेटर लिखा था लेंचो ने, तो वो चाहता था कि गॉड के साइड से वो लेंचो को लेटर लिखना शुरू करे ताकि लेंचो का फेथ ना डगमगाए। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तभी उसके फेथ को नहीं डगमगाने के लिए पोस्टमास्टर के माइंड में एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, कि वो उस लेटर का आंसर देगा। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। क्योंकि पोस्टमास्टर को ये नहीं पता था कि लेटर के अंदर क्या लिखा है। उसने सोचा था कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा और बस हो जाएगा, लेकिन इस लेटर को पढ़ने के बाद उसे ये लगता है कि एक इंक और पेपर से ही काम नहीं चलेगा। इस गुडविल के लिए, इस अच्छाई के लिए उसे और कुछ भी करना पड़ेगा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन जो उसने अपने आप से वादा किया था वो उस पर अड़िग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, तो लेंचो की हेल्प करने के लिए उसने अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से हेल्प मांगी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा लेंचो की हेल्प के लिए जमा किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर इस काम के लिए उसे चैरिटी के नाम पे कुछ पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos। अब पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था कि 100 pesos एक बार में इकट्ठा करना। So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. लेकिन वो 100 pesos इकट्ठा नहीं कर पाता है और उस लेटर के ऊपर वो सिर्फ एक सिग्नेचर करता है जिसमें वो लिखता है गॉड, और उस लेटर को उसे सेंड कर देता है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. आने वाले संडे को, जो आने वाला संडे था, उसे लेंचो और दिन से थोड़ा और जल्दी वहां चले जाता है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब जब लेंचो आता है तो उसे वो लेटर पोस्टमैन देता है, पोस्टमास्टर नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि पोस्टमास्टर देखना चाहता था कि जब लेंचो को वो लेटर मिलेगा तो जो उसके मुंह में खुशी होगी, उसके चेहरे में जो खुशी होगी, वो उसे महसूस करना चाहता था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो जब लेटर को देखता है तो उसे हल्का सा, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है ऑन सीइंग द मनी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्यों? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस था, उसे फेथ था गॉड पे पूरा, इसलिए। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे काउंट करता है। गॉड कुड हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अब वो कहता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो मैंने गॉड से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 100 pesos चाहिए, और उसको हम गॉड डिनाइड नहीं कर सकते। तो ये 2-3 सवाल लेंचो के माइंड में चल रहे थे। इमीडिएटली, अचानक से, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तभी लेंचो पोस्ट ऑफिस की विंडो पे जाता है और वहां से पेपर और इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वहां टेबल पे जाके लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके चेहरे पे रिंकल्स यानी कि माथे पे उसकी शिकन, जिसे हम कहते हैं झुर्रियां टाइप की, टेंशन टाइप में, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वो सोच सोच के लिखे जा रहा था और लिखते लिखते उसके चेहरे के आव भाव बदल रहे थे। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो अपना लेटर लिखना खत्म करता है, ही वेंट टू द विंडो, वो दोबारा से विंडो में जाता है टू बाय अ स्टैम्प, विद ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड,
और उसके बाद विंडो पे जाके एक स्टैम्प खरीदता है, लिक्ड, उसे लिक्ड करता है, लिक्ड मतलब चाटना, एंड देन एफिक्स्ड, उसके बाद उसे चिपकाता है टू द एनवलप, एनवलप पे, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और जोर से, फिस्ट मतलब मुट्ठी, मुट्ठी से इस तरीके से उस पे अपने एनवलप पे मारता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेंचो पोस्ट बॉक्स में उस लेटर को डालता है, पोस्ट मास्टर वहां जल्दी से जाके उसे खोलता है। इट सेड, उस लेटर पे क्या लिखा होता है? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जिन पैसों के लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, मेरे पास तो सिर्फ 70 pesos ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए पैसे हैं वो आप मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इस समय मुझे उनकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे चिट्ठी के द्वारा पैसे मत भेजना। बिकॉज क्यों? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो वो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वहां काम करने वाले हैं, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, वो सारे के सारे अब बंच ऑफ क्रुक्स हैं। अब बंच ऑफ क्रुक्स मतलब कि जो ऐसे लोग जो धोखाधड़ी, किसी के साथ चीट करते हैं। तो लेंचो सोचता है कि जो 100 pesos में से 30 pesos कम है, तो शायद पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने उन्हें ले लिया है। तो वो नेक्स्ट टाइम गॉड को पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर भेजने के लिए, पैसे भेजने के लिए मना कर देता है। तो आपको इस स्टोरी से समझ में आ गया होगा कि जो लेंचो है उसका गॉड पे कितना ज्यादा फेथ था। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।